हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। आज मैं आपको एक ऐसी कमाल की चीज के बारे में बताऊंगा जो आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाली है। अब आपकी चाहे कोई दुकान हो, चाहे आपका घर हो, चाहे कारोबार हो, जिसमें इंटरनेट की जरूरत होती है और आप इंटरनेट प्रोवाइडर से पक चुके हैं कि यार कभी भाग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इंटरनेट 24 घंटे आता रहे बिना तार के। अब आ गई है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक डिवाइस अनबॉक्सिंग के लिए रिसीव हुई और यहाँ पर देखिए क्या चीज रखी हुई है, एयरटेल एयर फाइबर। जी हाँ, इसके नाम में है एयर। एयर मतलब हवा से काम करता है ये, मतलब हवा नहीं चाहिए, इसे जादू नहीं है ये भाई। देखो एयर फाइबर इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी फाइबर ऑप्टिकल केबल नहीं है, यानी कोई अलग से तार नहीं चाहिए। मैं इसे उठाकर दिखाऊं तो देखो, ये देखो, बस ये है। और ये वाली जो तार है ये सिर्फ इसको पावर देने के लिए है, प्लग लगाना पड़ता है, प्लग एंड प्ले लगाते ही चालू हो गई। इसके बारे में जानेंगे, इसकी स्पीड कितनी है, पैसे कितने हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं वाईफाई का, और साथ ही साथ इसका स्पीड टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। और एक सबसे खास चीज आपको बताऊंगा कि मैंने इसे ऊपर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये चीज जो बनी है टेबल के लिए बनी है। यहाँ मैं इसे रख सकता हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, बट वहां रखने की क्या जरूरत है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका साइज देख लेते हैं कितना बड़ा है। ये मेरा सैमसंग का S22 अल्ट्रा है, और अगर मैं इसे इसके बराबर में रखूं तो थोड़ा सा ये बस बड़ा है। बाकी आप देखिए साइज यानी कि ज्यादा बड़ा नहीं है, फोन के बराबर का ही थोड़ा सा उससे ऊपर साइज है इसका। तो ये यहाँ से भी सेम है, स्क्वायर है, और यहाँ से ये ऊपर से दिखता है। तो भाई आप साइज तो आपको पता चली गया होगा। अब बात करते हैं डिवाइस काम कैसे करती है। भाई इस डिवाइस को किसी भी तरह के तार की जरूरत नहीं है, ये बस आपका हवा में से इंटरनेट निकाल कर और आप तक पहुंचाती है। और इस डिवाइस में लगती है एक सिम, जो कि आपको इसे खरीदते टाइम में मिलेगी। केवाईसी होगा, आधार कार्ड लेके जाना, वो सिम इसके अंदर डलती है। उस सिम से कॉल नहीं कर सकते, फोन में नहीं डाल सकते, वो इसी के लिए, वो रिचार्ज करने काम आती है, वो इसके अंदर डलती है। और रखते ही यहाँ पर देखिए ये 5G का जो है आइकन है, ये आपके कितने टावर आ रहे हैं, और ये वाईफाई का है। तो ये डिवाइस इस तरह से यहाँ पर रखी हुई है, प्लग एंड प्ले लगाते ही चालू। अगर बात करें इसकी रेंज की कि कितनी दूर तक वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे घर में ऑलरेडी एक फाइबर क्या लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, फाइबर वाला, तार वाला, और बहुत अच्छा चलता है, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। बस उसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ रखा हुआ तो दूसरे कमरे में ज्यादा रेंज नहीं आएगी, रेंज एक्सटेंडर लगाना पड़ता है, या उधर है तो इधर नहीं आएगी। लेकिन जब मैंने इसे चलाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसमें वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। कि घर तो घर, बल्कि मैं नीचे उतर के अपनी गली के एंड में चला गया था, वहां भी इसका प्रॉपर नेटवर्क आ रहा था, और बड़े अच्छे से मैं सर्फिंग कर पा रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस भी देख पा रहा था। तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। साथ ही साथ इसमें दिया गया है वाईफाई 6, जैसा कि मैंने अभी बताया था। तो क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे वाईफाई इक्विपमेंट है, लाइक मेरी लाइट सारी वाईफाई से चलती है, मेरे घर में एलेक्सा है, कई सारी टीवी है, स्मार्ट टीवी है, CCTV कैमरा है, सब चीज वाईफाई से चलती है। तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक डर होता है कि आपके राउटर से कोई भी कनेक्ट करके इन सारी चीजों को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। बट अब आ गई है वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी, तो इसके जरिए इतनी जबरदस्त प्रोटेक्शन है कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया हूं कि आप कोई भी उन चीजों को मेरे बिना एक्सेस नहीं कर सकता है। तो वाईफाई 6 का सबसे बड़ा कमाल यही है। चलिए बात करते हैं इसके प्राइस की, कि इसका प्राइस कितना है, प्लान कितने का पड़ता है, ये डिवाइस कितने की आती है। उसके बाद में स्पीड भी टेस्ट करवाऊंगा आपको, और बताऊंगा ये ऊपर क्यों रखा हुआ है, वो तो रह गया। तो भाई प्राइस ये है कि अभी फिलहाल, क्योंकि एयरटेल ने बहुत जल्दबाजी में लॉन्च किया है, और जल्दबाजी में लॉन्च करने की वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आने वाला है जियो का एयर फाइबर, तकरीबन 19 सितंबर को बता रहे लॉन्चिंग डेट है। तो ये चाह रहे थे कि हम पहले लॉन्च कर दें, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया चीज से, बढ़िया स्पीड देकर इन्होंने लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत तकरीबन 7,700 कुछ रुपए, यानी कि मैं आम भाषा में कहूँ तो 8,000 रुपए का है। 230 रुपए बच जाएंगे आपके। उस 8,000 में डिवाइस भी है, और आपको 6 महीने का इंटरनेट भी फ्री मिलेगा। 6 महीने फ्री में चलाओ, वो फ्री में नहीं, वो प्लान इंक्लूड हो गया उसी में, समझ लीजिए। और अगर आप इसको चलाने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसको वापस दुकान पे दे आओ, तो 2,500 रुपए जो डिपॉजिट है आपका वो वापस मिल जाएगा। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, तो मैं तो इसे रखने ही वाला हूँ। तो ये तो हो गई इसका 8,000 रुपए का डिवाइस है, जो आपको फर्स्ट टाइम पहली बार पेमेंट में देना होगा। अब प्लान कितने का है, तो अभी जो प्लान है इसका वो 799 यानी तकरीबन 800 रुपए का है, 800 रुपए महीने का है, जिसमें 100 Mbps की स्पीड है। कहते हैं कि हम 100 Mbps की देते हैं, यही प्लान लगभग मेरे नॉर्मल इंटरनेट का भी है। तो इतने का है ये, लेकिन हो सकता है अभी जियो आ जाए तो उसके कंपटीशन में ये थोड़ा ऊपर नीचे करे, लेकिन प्लान इसके अभी फिलहाल बहुत बढ़िया है। अब अगर मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊं, तो फीचर्स भी इसमें भाई दमदार दे रखे हैं। तो डिवाइस बहुत बढ़िया है, हल्की है, और इसके पीछे इधर से पलटते हैं, इसके पीछे दिए हुए हैं ये लैन पोर्ट्स दिए हुए हैं, जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वायरलेस से ज्यादा वायर से स्पीड आती है, तो वो भी ऑप्शन है, नहीं तो वाईफाई तो है ही। इसके अलावा एक USB है, इसमें आप पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लगा के एक्सटर्नल आप अपने फोन से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और बस ये पावर बटन है, रीसेट बटन है, ये कुछ फीचर्स है। बाकी इसके सिक्योरिटी फीचर जो है वो आप इसके ऐप से कर सकते हैं एक्सेस। बट इनके ऐप में कुछ खास चीजें नहीं दी हुई है। एयरटेल एयर फाइबर नाम से प्ले स्टोर पे
ऐप है इनका, बट कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर आप इसकी जो सेटिंग्स एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले इस वाईफाई से मोबाइल से या लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए, फिर उसी वाईफाई या लैपटॉप के ब्राउजर से, क्रोम ब्राउजर से या किसी ब्राउजर से माई राउटर एक जो है, क्या नाम है इसका, जो वेब लिंक है उसे खोलिए। वहां पर इसका पासवर्ड डालिए, आईडी डालिए एडमिन, जो सभी की एक जैसी होती है, और पासवर्ड सबका अलग होता है। पासवर्ड में इस डिवाइस के नीचे एक्सेस नंबर दिया होगा, मोबाइल नंबर की तरह होगा, वो डालेंगे, लॉगिन कर पाएंगे। फिर आप इसका नेम चेंज कीजिए, इसके बाकी के फीचर्स का भी मजा उठाइए। ऐप में अभी कुछ खास नहीं है, ऐप अपडेट होगा तो शायद अच्छी अच्छी चीज आएंगी, तो आप इसे इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। चलो भैया बिना देर किए इसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कि ये डिवाइस है कितनी तेज और कितना फास्ट इंटरनेट देती है। देखिए, जब ये डिवाइस मेरे पास आई थी तो मैं सोच रहा था क्यों आई है, ये चलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरे यहाँ पे घर में वो नॉर्मल कॉल भी नहीं हो पाती है, नेटवर्क ही नहीं आते हैं, बाहर जाकर बालकनी में हमें कॉल करनी पड़ती है, तो नेट तो दूर की बात है। तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा, इसलिए हमने फाइबर लगवाया हुआ था, मैंने कहा उसी से वाईफाई कॉलिंग वगैरह कर लेंगे। बट कमाल की बात ये हुई, ये मेरे घर में आके भी 100 Mbps से ज़्यादा स्पीड दे रहा था। मैं हैरान था यार, कॉल नहीं लग रही है फिर भी अच्छी स्पीड दे रहा है। और लेकिन क्या हो रहा था कि घर के अलग अलग कोनों में मैं रख रहा था इसे, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो रही थी, और वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर फाइनली एक दिन पूरा लगा मुझे अलग अलग जगह रख के, यहाँ अच्छी स्पीड आ रही थी तो मैंने यहीं पे इसे ठोक दिया। मैंने कहा चलो बुरा लगे अच्छा लगे, जहाँ स्पीड आ रही है इसे वहीं रखते हैं। अब मैं आपको लाइव स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। मेरा फ़ोन कहाँ है, मिल गया। देखिए यहाँ पर लाइव टेस्ट, बिल्कुल ये हमारी डिवाइस है यहाँ पर, और ये फ़ोन है। थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, यहाँ से करते हैं टेस्ट। तो ये फ़ोन है, और गूगल पे मैंने सर्च किया है चेक इंटरनेट स्पीड, तो ये आया, और ये ब्लू कलर का लिंक, ये आप भी अपना ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, और भाई क्लिक करते ही ये 100 तो छोड़ो 150 से ऊपर चला गया था। 152 देखिए चल रहा है। ये इसकी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, और इतनी स्पीड तकरीबन मेरे फाइबर के पे भी आती है, जो नॉर्मल लगा हुआ तार वाला। और ये इसकी अपलोडिंग स्पीड है जो कि 100 से वापस ऊपर जा रही है, और ये तो डाउनलोड से भी अच्छी है। 162, 65 भी 70 भी टच कर गई थी। तो ये देखिए ये रिजल्ट है, यानी लगभग 100 Mbps का ये वादा करते हैं, लेकिन वादा खिलाफी करते हैं, झूठ बोलते हैं। 150 Mbps की स्पीड देते हैं। चलो ये झूठ अच्छा लगा सुन के। तो 150 Mbps वहाँ आ रही है जहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। और आपको एक जादू की बात बताऊँ, मैंने इसे बालकनी में पहले ट्राई किया था, मैं बाहर ले गया था इसे, और वहाँ मैंने जब इसे चलाया, वहाँ बहुत अच्छे नेटवर्क आते हैं, 5G नेटवर्क आते हैं, तो वहाँ ये 400 Mbps से ज़्यादा चल रहा था। इतनी तगड़ी स्पीड थी, मतलब क्लिक करो वीडियो प्ले हो जाए, वो स्पीड थी इसकी 400 Mbps से ज़्यादा। बट हमने इसे वहाँ रखा नहीं, क्योंकि हम थोड़ा इंडियन है, केयरिंग होते हैं, चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं। तो वहाँ धूल मिट्टी पानी बारिश का खतरा था, ये वाटर प्रूफ तो है नहीं, होता भी तब भी मैं नहीं रखता। तो इसलिए हम इसे घर में ले आए, और घर में नेटवर्क नहीं भी होते हुए जहाँ अच्छे थे वहाँ ऊपर इसे चिपका दिया। तो ये डिवाइस है, प्राइस भी अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके यहाँ एक फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है तार वाला, तो मत लो, तार वाला बहुत अच्छा होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है बार बार भाग जाता है, दिक्कत होती है, या कोई अर्जेंट मीटिंग है, जैसे मैं क्लास लेता था तो अच्छा चलता है, बट कभी कभी भाग जाता है तो मुझे मेरी क्लास बेकार हो जाती थी, तो ये इमरजेंसी में मेरे काम आ जाता है, ये चलता है। इसके अलावा मेरी एक और राय है कि इसका एक दूसरा वर्जन, ये क्योंकि जल्दबाजी में इन्होंने लॉन्च करा है, जियो वाला फाइबर, जो जियो एयर फाइबर लॉन्च होना था, पहले चाह रहे थे कि हम मार्केट में पहले आ जाए, हमेशा ये नाम है, इंडिया में पहली बार एयरटेल लाया था, जियो नहीं लाया था, इसलिए इन्होंने ये निकाला। तो अगर आप वेट कर सकते तो वेट करिए, क्योंकि जियो वाला लाएगा, उसके बाद ये एयरटेल फाइबर एयर फाइबर 2 लॉन्च करेंगे, जो ब्लैक कलर का होगा। ये देखिए ये व्हाइट है, लेकिन इन्हीं के ही ऐप पर इसका दूसरा वर्जन भी अवेलेबल है, एयरटेल एयर फाइबर 2 करके, ब्लैक कलर में है, और वो इससे एडवांस होगा। स्पीड तो क्या एडवांस होगी, ये इतनी अच्छी स्पीड दे रहा है, तो इससे ज़्यादा वो क्या देंगे, स्पीड तो यही होगी, बट फीचर्स थोड़े अपग्रेड हो सकते हैं। प्लान भी लगभग सेम ही होंगे दोनों डिवाइसेस में, डिवाइसेस से प्लान डिवाइड नहीं होते कभी भी। तो आप या तो एयरटेल का ये वाला यूज़ कर सकते हैं अगर जल्दी है तो, नहीं तो जियो फाइबर का वेट कर सकते हैं, एयर फाइबर का वो यूज़ कर सकते हैं, या एयरटेल लवर है तो फिर इसका दूसरा वर्जन जो आएगा उसका वेट कर सकते हैं। तो भाई ये एयरटेल एयर फाइबर के बारे में जानकारी थी। कुछ और आपको पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पर जवाब दे दूंगा। इसको खरीदा कैसे था, तो ये अभी ऑनलाइन नहीं मिलता है, ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई में मिलता है। हाँ, ये बात तो बहुत स्पेशल है, दिल्ली और मुंबई के अलावा ये कहीं नहीं मिलता है अभी, सिर्फ दिल्ली में। तो अच्छी बात तो ये थी, ये मैं दिल्ली में हूँ, चलो मिल गया मुझे। और दिल्ली में भी ये कुछ सेलेक्टेड एयरटेल स्टोर्स पर मिलता है, तो आपके नज़दीकी कोई एयरटेल स्टोर है तो वहाँ चले जाइए, वो सेलेक्टेड हुआ तो उन पर होगा, नहीं तो वो बता देंगे कि ये कहाँ मिल रहा है आपके आसपास, तो वहाँ से आप इसे जाकर डायरेक्टली आधार कार्ड ले आना परचेज कर सकते हैं। तो ये था एयरटेल एयर फाइबर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसे यूज़ करते हुए, स्पीड भी बड़ी अच्छी आ रही है, और अब मैं सारी चीज़ें इससे अपना टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सब कुछ चला सकता हूँ। आप इसमें बहुत सारी डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, और स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अब आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।